रोको गाड़ी को, रोको 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 गाड़ी को, रोको। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या करने लगे हो तुम लोग? ये कौन है आपके साथ? इंसान है और खान का मेहमान है। मेहमान उस टाइम था जब खान बख्श के साथ आया था, अब कोई मेहमान नहीं, हमारा दुश्मन है ये। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो यार। ऐसा है, ज्यादा बकवास की तो तुम्हें भी उड़ा दूंगा इसके साथ। मैंने कहा था ना मेरे साथ मत आओ। बोल तो अब। जा, बिहारी बाहर इंतजार कर रहा है। याद है ना अपना वादा? जिंदा वापस नहीं आएगी। ये ले। थैंक यू। शुक्रिया नहीं, एक माँ दूसरी माँ की मदद कर रही है। मेरी बेटी के लिए दुआ करना। आज तो कमाल कर दिया आपने। ये छोड़, ये बता, ये कौन है? खान से मिलने जा रहा है। खान से? तवान है? मुझे दे दे, मैं तुझे उसकी मोटी रकम दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो गरीब है बहुत। गरीब है? तो फिर इसका खान के पास क्या काम? इसकी बीवी है वहाँ। खान आया हुआ था इस्लामाबाद, गाड़ी में बैठा हुआ था मेरे साथ, दोनों गाड़ी में जा रहे थे। तो ये अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था बाइक पे, बीवी बैठी हुई थी पीछे। बात सुनो, यहाँ से आगे सीधा रास्ते पे चलती जाओगी ना, आगे चेक पोस्ट है। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारा भागने का खबर ज्यादा देर तक छुपेगा नहीं, इसलिए जितना जल्दी हो सके पहुंचो वहां पे। जाओ भागो, जाओ भागो, जाता क्यों नहीं, जाओ। बिहारी,
जी खान अला। आया नहीं वो अभी तक? नहीं। बड़ी देर कर दी उसने। जा उस लड़की को लेकर आ मेरे पास। जा क्यों नहीं रहा तू? सारी रात सोई नहीं है वो। जिस रात में फैसला होता है उस रात में सोते नहीं हैं। बड़ी तकलीफ में है बेचारी। दर्द तो मुझे भी बहुत होता है उसे तकलीफ में देखकर, मगर क्या करूं। छोड़ दे उसको। उसकी बेटी के लिए। देखो लयात, हमारी भी तो बेटी है ना। सरदार गुल हयात की बेटी है, उसके लिए नजर उठती नहीं झुकती है। तुझे क्या लगता है खान तेरे कहने पर उसकी बीवी लौटा देगा? यही तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पागल है, जिद लगा के बैठ गया। हालांकि खान ने उसको बताया भी है कि वो तो वहां से भी भाग गई। सच है, वो भाग गई थी लेकिन फिर पकड़ी गई। खैर ये जाने दे, बता मेरे काम का क्या हुआ? आपका काम मैं करने लगा था, लेकिन वहां जाना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं वापस चलता हूँ। ये लगा वापस नहीं। फिर अगर उसने मुझे गोली मार दी तो? तू फिक्र ना कर, वो तुझ पर उंगली भी नहीं रख सकता। अगर गुल हयात ने तुझे मारने की कोशिश की तो उससे कहना कि तू शामिल खान का आदमी है। उसके बाद एक दो कैदी की लेन देन होगी और मैं तुझे छुड़वा लूंगा। अब जा, बहुत देर हो गई है, वरना वो और बंदे भेज देगा। इधर जाऊं या उधर जाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। गुल हयात की तरह। तुम्हें बस्ती से बाहर रहना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन कुछ भी मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। तुम पे एतबार कैसे कर सकता हूँ मैं? एतबार करना तो पड़ेगा। और अगर खान ने तुम्हें मार दिया तो? वो फिर तुम्हारा अपना नसीब है। चलो उठो। वो कहते हैं ना, जब शेर की कैद से बकरी भागती है
तो बहुत से भेड़िए उसका शिकार करने के लिए बैठे होते हैं। अब देखो तुम भागी और हमारी गिरफ्त में ये किसका है? कहां से मिला है तुझे? ये तो मेरी पुप्पी का है। हाँ? कहां से मिला? किसने दिया तुझे? मेरे पास बताना। हाँ? मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरे पास बताना। जान ले लेगी? जान ले लेगी? अगर तू अपनी जान ले लेगी तो उस बेचारे का क्या होगा जिसने अपनी जान खतरे में डाल दी तेरे लिए? रिजवान, तो वापस चला गया था? नहीं, वो वापस आ चुका है। और माशूक दोनों के पास नहीं। वैसे उसकी आंखों में मैंने तेरे लिए बहुत तड़प देखी। बेचारा खान, मुझे जाने दो। नहीं, खान उसे मार देगा मुझे। प्लीज जाने दो। इधर तू जिंदा रहे इसीलिए तो यहाँ मरने आया है। मगर खान उसे नहीं मारेगा क्योंकि उसे मारने से पहले तेरी खबर उस तक पहुंच जाएगी। लेके जाओ फिदा खान से, और ये भी। बिहारी, ये यहां क्या कर रहा है? वो लड़की कहां है? भगा दिया इसने। मेरे बंदे गए हैं उसके पीछे। इसने भगा दिया? मार दे इसे, गोली मार दे इसे। इसको छोड़ दे खान। मैंने भगाया उसे। तूने भगाया? ये जानते हुए भी कि तेरा खान उसका आशिक है। इश्क तो मैंने भी तुझसे किया था खान, पर जब से तूने मशूक बदला मेरे इश्क ने तुझे तलाक दे दी। और इश्क में दी गई तलाक में इद्दत कभी पूरी नहीं होती। बकवास बंद कर। हाँ, वो शहर वाला लड़का आ गया। शाहजमान, मार दे उसे। हाँ लालू, पहले वो मरेगी, फिर इसको मारूंगा।
इसे भी बंद कर दे अंदर। इसे कैद करने का हुक्म दे रहे हैं ना, तो उसे मारने का भी थे। अभी तो सरदार है, जब दोबारा आशिक बन गया ना, तो फैसला मुश्किल हो जाएगा। फैसला तो गुलायात ने कर लिया, बस सुनाना बाकी है। पहले आ जाने दे उसे। शामिल खान, कौन थी ये लड़की? आपके दामाद की जान। तुम जानते हो ना, वो जान के बदले जान भी ले लेता है। आप फिक्र नहीं करें, इस जान को हासिल करने के लिए अब वो अपनी जान देगा। क्यों किया तूने ऐसा? उठाओ इसे। मुझे सच में नहीं पता। तू अपने झूठ को सच बनाने के लिए फिर से झूठ बोल रहा है। खलाला, मेरी कसम ले लें, उस लड़की ने मुझे भी धोखा दिया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बुला के पूछ लें उससे। भाग गई है वो। भाग गई है? फिर से भाग गई? फिर से मतलब? वो पहले भी भागी थी, ये कैसे जानता है तू? बोल। खान ने फोन पर बताया। क्या? खान, उस लड़की को शामिल खान ले गया। गोली से क्यों नहीं उड़ा दिया उसे? जब हम वहां पहुंचे हमारी याद से बाहर जा चुका था। लाला, इसका क्या करना है? मार दे इसे। मुझे नहीं मार सकते आप। मैं शामिल खान का आदमी हूं और उसे पता है कि मैं यहां हूं। ये तो तेरा मरना वाजिब है। नहीं नहीं, कैद खाने में डाल दे इसे। ले जाओ इसे। सॉरी, दुख हो रहा है तुझे ऐसे देखकर। तुझ जैसी खूबसूरत लड़की को कैद में रखने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, मगर क्या है ना, जब तेरा खान आएगा तुझे इस हालत में देखेगा तो फिर वो करेगा सौदा और मैं मांगूंगा अपनी मुंह बोली कीमत। क्या करूं? आशिक माशूक के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी। तो डरना मत, मैं तुझे लेने के लिए फिर आऊंगा। हाँ, जानता है खान, मैं नफरत के तराजू में तुल कर यहाँ आई थी,
तेरी बहादुरी को देखा तो तुझे पसंद करने लगी। तेरा सर उठा के चलना मेरी पसंद को इश्क में बदलता गया। अब तेरा सर झुका देखती हूँ तो अपनी पसंद पे नफरत आने लगती है। तेरे इश्क में अपने इश्क को तकसीम भी कर लिया मैंने, मगर तू इश्क में किसी पर जुल्म करे और वो भी एक माँ पर, ये बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। इसीलिए तूने उसे भगा दिया। हाँ, जिसे तूने आजाद किया उसे तेरे भतीजे ने कैद कर लिया। वो उसका नसीब। तूने ही तो खराब किया उसका नसीब। दुख की सहना है ना, यहाँ क्या और वहां क्या। यहाँ दुख नहीं था उसके लिए, सिर्फ उसकी जिद तोड़ने के लिए ऐसा कर रहा था मैं। जिद तो तूने भी की गुल हयात। जिद मैंने नहीं की थी। इश्क किया था ना, मुराद है ये इश्क। जैसे माशूक को इम्तिहान से निकलने नहीं देता है, ऐसी पढ़ाई में बहुत सपलियां आती हैं खान। बंदा सारी उम्र ऐसी पढ़ाई से निकल नहीं पाता। जैसे मैं आज तक पास नहीं हो पाई। देख सामिना, उस लड़की को वापस लाना है तो ठीक है, जिरगा बुला ले। फैसला तीसरे के हाथ में गया तो मैं हार जाऊंगा। जिरगा कैदी मांगेगा ना सामने का, मुझे दे देना। तेरे इश्क में ये इम्तिहान भी दे दूंगी मैं, पर यकीन रखना मेरे हिस्से में सपली आएगी, तेरे हिस्से में जीत। बाबा क्या कर रहे हो? मोरे को यहाँ ऐसे क्यों रखा है? तेरी माँ एक मुजरिम है लूर, और मुजरिम को ऐसे ही रखते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो बाबा, क्यों कर रहे हो? ये जानते हुए भी कि तुम्हारी भी एक बेटी है। अगर तुम दूसरों की बेटी के साथ ये करोगे ना, तो तुम्हारी बेटी के नसीब का सुख भी चला जाएगा। लूर, जिद्दी इंसान को दूसरे की जिद और सच्चे इंसान को दूसरे का सच अच्छा नहीं लगता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाबा को मेरी बात अच्छी लग रही है या बुरी। मुझे बस ये बताओ, अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई ये करेगा तो बर्दाश्त कर सकोगे? मेरी बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसे दुनिया देखने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए यही सोचते हैं बाबा। मुझे बताओ, जिस औरत को तुमने यहाँ बंद रखा ना, वो भी तो एक बेटी की माँ थी, और अब मेरी माँ के साथ ये जुल्म कर रहे हो। इस जुल्म का बदला ना इस दुनिया में ही चुकाना होगा। चुकाएगा कौन? तुम्हारी बेटी। अभी भी अल्लाह से माफी मांग लो बाबा, मांग लो माफी। अगर अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया ना, तुम्हारी बेटी का नसीब भी बदल जाएगा। इस लड़की को आजाद करा दो। तुम्हारी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं फराज।
मैं आबाद करने के चक्कर में जो मैं बर्बाद हो रहा हूँ वो नजर नहीं आ रहा। मोरे और बाबा शामिल खान की तरफ गए, उस लड़की को लेने हैं। वो वापस आ गए तो मेरी जिंदगी का फैसला हो जाएगा और तुम अपनी मोहब्बत खो दोगी। फैसला तो हो गया है फराज, बस सुनाना बाकी है। फिर तुम फिक्र मत करो, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। मैं तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन एक दफा मुझे यहाँ से निकाल दो प्लीज। तुम शामिल खान के लिए काम करते हो? नहीं, अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला था मैंने। आती हूँ मैं। जल्दी आना, वो उनके आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ नहीं मरने दूंगी। बखैर रागले, मुझे यकीन था जैसे ही तुझे पता चलेगा वो लड़की मेरे कब्जे में है तो उससे रात नहीं गुजारी जाएगी। तू सुबह के इंतजार में रहा और मैं तेरे। ये पहली बार पता चला है कि इंतजार बड़ी बुरी बीमारी, अगर लग जाए तो चैन से नहीं रहने देती। कहाँ है वो? इतनी जल्दी? अभी तो दस्तरखान भी नहीं सजा गुल यार, और तू वापस जाने का सोच रहा है? इसीलिए मेरी फूफी को साथ लाया है। इससे कहो मुझे उस लड़की से मिलना है। तो 24 साल बाद इस घर की बेटी ने इस दहलीज पर कदम रखा है। कम से कम मुझे अपनी फूफी की खिदमत तो करने दे, उसके बाद मिलवाता हूं उस लड़की से। हाँ फूफी।
क्या हुआ तुझे? किसने मारा है? कैदी कहाँ है? नाश्ता दे दिया कैदी को? जी उसको दे दी, लेकिन रात से खाना नहीं खाया उसने। उससे कहो उसका यहाँ कोई आशिक नहीं है। जी। शामिल खान, उसकी आजादी का तावान बता। जहां तक मुझे याद है मेरा कोई कैदी तेरे पास नहीं है जिसके बदले में उसे आजादी मिले। तेरा एक कैदी है मेरे पास। कौन? वही जो शहर से आता है और कहता है तेरे लिए काम करता है। अभी तो तेरे लिए काम करता है, जब मेरा काम करेगा तब मेरा। उसके अलावा कोई और कैदी है तो बता। नहीं है ना कोई कैदी? कैदी है ना। कौन? मैं, इस घर की बेटी। फुप्पी आप ही कैद को 24 साल गुजर चुके हैं और कबायली उसूलों के मुताबिक 3 महीने तक कैदी कहलाता है। उसके बाद वो कैद खाने की मिल्कियत हो जाता है। ये कुर्बानी भी कबूल नहीं है गुलहयात। अब बता, वरना अगर बात जिरगे तक गई तो तावान बता। नमरीन का रिश्ता। शामिल खान, जरा सोच गुलहयात, 24 साल पहले तू मेरी पुप्पी को घर से भगा कर ले गया। इसी तरह मेरा दादा तड़पा होगा। देख, मैं अगवा करके रिश्ता नहीं मांग रहा। रिश्ता है मेरा तेरे साथ, मेरा हक है तुझसे रिश्ता मांगना। बाकी देना ना देना तेरी मर्जी। इसे सोचने का मौका दो शामिल खान। अगर इस रिश्ते से दुश्मनी का खात्मा होता है तो ये सौदा महंगा नहीं है। सोच ले गुलहयात, या तो जिरगा बुला ले। तू जिरगे की शर्तों से अच्छी तरह वाकिफ है। अगर कैदी ना हो तो सरदार को भागना पड़ता है, वो भी अपनी सरदारी छोड़कर। हाँ, तुझे तेरे कैदी से मिलवाता हूं।
बहुत आगे जाना है नमरीन, रुकना नहीं चाहिए। चलो नमरीन। लाइफ भी थी साथ में, मैं बताया नहीं तुमने? वॉच वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कर रही हो तुम?